आज हमारा अध्ययन 2 राजा अध्याय 6 और 7 में होगा, जो हमें न केवल एलीशा की फलदायी सेवा की झलक देगा, बल्कि व्यक्तिगत लोगों के प्रति भगवान की चिंता को भी दिखाएगा। वह पूरे राष्ट्रों में रुचि नहीं रखते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज का हमारा अध्ययन न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपको प्रभु की सेवा करते रहने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। अध्याय 6 और पद 1 अब शुरू होता है। अब भविष्यवक्ताओं के पुत्रों ने एलीशा से कहा, देखो, वह स्थान जहां हम तुम्हारे अधीन रहते हैं हमारे लिए बहुत छोटा है। आओ हम यरदन नदी की ओर चलें और हम में से प्रत्येक वहां एक लकड़ी ले आए और वहां हमारे रहने के लिए एक स्थान बनाएं। खैर, यहां आपके पास इज़राइल में युवा भविष्यवक्ताओं का एक समूह है जो सेवा के लिए निर्देशित और प्रशिक्षित हो रहे हैं। और एलीशा की लोकप्रियता और सेवा की भूमिका के कारण युवा भविष्यवक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। वे उस छोटे से स्थान को भर चुके हैं जहां वे रह रहे हैं। ये मुझे मेरे मिशनरी माता पिता और 4 बेटों की याद दिलाता है। हम सब इस छोटे से घर में एक बाथरूम के साथ रहते थे और लाइन हमेशा हमारी इच्छा से लंबी होती थी। खैर, यहां भविष्यवक्ताओं का यह परिवार, जो अधिक संभावना से यरीहो में स्थित है, एक बड़े छात्रावास की आवश्यकता है। तो एलीशा और ये सभी युवा पुरुष पेड़ काटने और एक नई सुविधा बनाने के लिए निकल पड़े। हम यहां पद 5 में पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी का सिरा पानी में गिर गया और वह चिल्लाया, हाय मेरे स्वामी, यह उधार लिया हुआ था। अब यह हमें कोई बड़ी बात नहीं लग सकती, लेकिन यहां उन दिनों में एक लोहे की कुल्हाड़ी का सिरा अत्याधुनिक उपकरण था और यह बहुत महंगा था और उसने इसे उधार लिया था, तो दूसरा खरीदने के लिए कोई तरीका नहीं था। यह काफी निराशाजनक स्थिति थी। खैर, पद 6 कहता है कि एलीशा वहां जाते हैं और नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं और चमत्कारिक रूप से वह लोहे का उपकरण सतह पर तैरने लगता है। अब मैं कल्पना करता हूं कि एलीशा द्वारा फेंकी गई लकड़ी केवल उस चीज का प्रतीक थी जो वह चाहते थे। वह लोहे की कुल्हाड़ी का सिरा तैरने लगे और ऐसा ही हुआ। खैर, यह सभी भविष्यवक्ताओं के लिए उत्साहजनक था कि भगवान इतनी छोटी व्यक्तिगत चीज की भी परवाह करते हैं। खैर, अब दृश्य पद 8 में बदलता है, जहां सीरिया की शत्रुता फिर से इज़राइल के लिए परेशानी पैदा कर रही है। एलीशा इज़राइल के राजा को असामान्य रहस्यमय सहायता प्रदान करते हैं। वह राजा को बताते हैं कि सीरियाई सेना क्या करने जा रही है और वे कहां डेरा डालने वाले हैं। ये ऐसा है जैसे एलीशा के पास एक कैमरा है जो दुश्मन सेना की खुफिया तस्वीरें ले रहा है और फिर उन तस्वीरों को राजा के पास भेज रहा है। खैर, हमें यहां पद 11 में बताया गया है कि यह जानकारी इतनी अद्भुत है कि सीरियाई राजा सोचता है कि उसके अपने ही लोग अंदर से उसे धोखा दे रहे हैं। लेकिन फिर कोई उसे यहां पद 12 में बताता है कि एलीशा, जो इज़राइल में भविष्यवक्ता हैं, इज़राइल के राजा को वे शब्द बताते हैं जो आप अपने शयन कक्ष में बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी जिंदगी एलीशा के लिए एक खुली किताब है। खैर, सीरियाई राजा एक बड़ी सेना भेजता है एलीशा को पकड़ने के लिए, जो कि दुतान शहर में रह रहे हैं। हमें यहां बताया गया है कि एलीशा का सेवक उस सुबह उठता है और देखता है कि शहर घिरा हुआ है और वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाता है। लेकिन जब वह यह खबर एलीशा को देता है तो भविष्यवक्ता इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। वास्तव में वह यहां पद 16 में जवाब देते हैं, डरो मत, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं। खैर, जाहिर है वह युवा व्यक्ति इधर उधर देखता है और कहता है, आप जानते हैं, मुझे हमारे साथ कोई भी नहीं दिख रहा है। तो एलीशा यहां पद 17 में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कृपया उसकी आंखें खोलें ताकि वह देख सके। तो प्रभु ने उस युवा व्यक्ति की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो, पहाड़ एलीशा के चारों ओर आग के घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। उस दृश्य की कल्पना करें। वैसे यह हमारे लिए आज एक महान अनुस्मारक है कि जब जीवन निराशाजनक होता है और हम नहीं देख सकते कि भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे चारों ओर की हवा भगवान की अदृश्य दैवीय सेना से भरी होती है। वे आपके लिए ब्रह्मांड के भगवान की सेवा करते हुए तैयार रहते हैं, और मेरी भी। खैर, प्रभु ने एलीशा के सेवक की आंखें खोली, लेकिन अब वह सीरियाई सेना की आंखें बंद कर देता है। एलीशा यहां पद 18 में फिर से प्रार्थना करता है,
और प्रभु ने एलीशा की प्रार्थना के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। खैर, ये सब नहीं है। अब एलीशा पूरी सीरियाई सेना को सीधे इज़राइल की राजधानी सामरिया के अंदर ले जाता है, और एक बार अंदर पहुंचने के बाद अचानक उनकी दृष्टि वापस आ जाती है और वे देखते हैं कि अब वे इज़राइल के बंदी हैं। इस अद्भुत विजय में एक भी गोली नहीं चली। अब आप सोचेंगे कि उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा या कैद कर लिया जाएगा, लेकिन एलीशा इज़राइल को आदेश देते हैं कि इस सेना को खिलाएं और फिर उन्हें भगवान की कृपा दिखाने के लिए रिहा कर दें। और मैं आपको बताता हूं, जब यह भोजन समाप्त होता है और इन सैनिकों को अब स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति मिलती है, वे काफी समय तक इज़राइल पर अपने हमले बंद कर देते हैं। ये सच है ना, कि दुश्मन को खोने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दोस्त बना लेना। खैर, दुर्भाग्यवश सीरिया का राजा उतना प्रभावित नहीं होता, कम से कम जितना उसके सैनिक प्रभावित होते हैं। और कुछ समय बाद खैर वह इज़राइल को नक्शे से मिटाने का फैसला करता है। वह अपनी सेना को सामरिया को घेरने और लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए, भूखा मारने के लिए भेजता है। और हालात इतने निराशाजनक हो जाते हैं कि पद 28 हमें बताता है कि कुछ इज़राइली वास्तव में नरभक्षण का सहारा लेते हैं जीवित रहने के लिए। खैर, एलीशा आगे आते हैं और अध्याय 7 में इज़राइल के राजा से एक वादा करते हैं। एलीशा वादा करते हैं कि अकाल 24 घंटों में समाप्त हो जाएगा और भोजन फिर से प्रचुर मात्रा में होगा। खैर, यहां राजा का एक सहायक है और वह एलीशा की भविष्यवाणी का मजाक उड़ाता है और मूल रूप से कहता है, खैर यह असंभव है। एलीशा यहां पद 2 में उससे कहते हैं, तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे लेकिन तुम इसका सेवन नहीं करोगे। खैर, आखिर कैसे सीरियाई सेना गायब हो जाएगी और 24 घंटों में भोजन प्रचुर मात्रा में हो जाएगा? खैर, निम्नलिखित पद हमें बताते हैं कि यह सब कैसे होता है। 4 कोढ़ियों के अनुभव के माध्यम से जो सामरिया के द्वार पर बैठे थे। खैर, अगली सुबह जल्दी वे अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं, सीरियाई सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का, क्योंकि वे वैसे भी मरने वाले हैं और शायद उन्हें दया से कुछ खाने को मिल जाए। तो वे सीरियाई शिविर की ओर चलते हैं और पाते हैं कि वह पूरी तरह से खाली है। हमें यहां पद 6 में बताया गया है कि क्या हुआ। प्रभु ने सीरियाई सेना को रथों और घोड़ों की आवाज, एक बड़ी सेना की आवाज सुनाई, जिससे वे गोधूली में भाग गए और अपने तंबू, घोड़े और गड्ढे छोड़ दिए। तो यहां ये कोढ़ी वे बस जैसे सोने की खान में चले जाते हैं और यहां वे भोजन पर टूट पड़ते हैं, कपड़े इकट्ठा करते हैं और जो पैसा पीछे छोड़ दिया गया है उसे पकड़ लेते हैं। और अचानक उन्हें अपने गृहनगर की याद आती है, वहां अभी भी भूखमरी है। तो वे लौटते हैं और अच्छी खबर देते हैं और शहर को ठीक वैसे ही बचा लिया जाता है जैसे एलीशा ने वादा किया था, 24 घंटे के भीतर। राजा की सहायता के बारे में एलीशा की भविष्यवाणी के दूसरे हिस्से का क्या हुआ, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था? पद 17 में लिखा है कि उसके लोग सामरिया के द्वार से बाहर भोजन खोजने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने उसे द्वार में कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि भगवान ने अपने लोगों को अच्छी खबर देने के लिए विनम्र कोढ़ियों और खिलाल को चुना? खैर, मैं आपको बताता हूं, सदियों बाद भगवान विनम्र चरवाहों का उपयोग करेंगे अच्छी खबर की घोषणा करने के लिए। मसीह का जन्म। सुनिए, चाहे आप किसी भी पद पर हों, अपने जीवन के यातायात पैटर्न में आने वाले लोगों को यीशु मसीह की अच्छी खबर बताना न भूलें। उन्हें वह चाहिए जो आपके पास मसीह में है। वे आध्यात्मिक रूप से भूखे हैं। उन्हें दिखाएं कि भगवान पर भरोसा करना, भगवान के साथ चलना, यहां तक कि बहुत ही निराशाजनक समय में भी क्या मायने रखता है। खैर, हमारी अगली यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।